तो आज है रामनवमी और आज किया है हमने कन्या पूजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 65 और आज पहनी है मैंने अपनी फेवरेट साड़ी, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था पहनना सिर्फ ब्लाउज़ की वजह से। सो कल शाम को की है हम तीनों ने साथ में मिलके पूजा। ये है मेरी माता जी और ये है मेरी नटखट सी बेटी, जो कुछ भी काम हमें ढंग से नहीं करने देती है, और ये हूँ मैं। तो बारी बारी से हमने की है पूजा साथ में बैठ के। कभी मम्मी इसको थामती हैं तो कभी मैं इसको थामती हूँ, ऐसे ही करके हमारे सारे घर के काम होते हैं। आजकल इसको इतना शौक है कि माता रानी की धोख लगाने के लिए दो दो बार लेट जाती है। सो मम्मी ने वहाँ से भेजा तो वापस भी आ गई कि इसको समझ आ गया कि हाँ अब मुझे वापस जाना है, लेकिन बाद में याद आया कि अरे नहीं नहीं मुझे वहीं जाना है। सो मैंने बनाया था मम्मी के लिए कल रात दलिया, क्योंकि ये मम्मी का परहेज है, आपको पता ही है। एक टाइम में उन्हें दलिया दे रही हूँ और एक टाइम उन्हें मैं व्रत वाला खाना। अपने लिए बनाई थी पकौड़ी, कल अष्टमी थी। सो शाम के टाइम मैंने अपने लिए थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी, उसमें से थोड़ी सी मैंने खाई थी, थोड़ी मम्मा को दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दादी पोती की लड़ाई। कल रात इतनी लड़ी है ये अपनी माँ जी से कि जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं इसके अंदर ये कहाँ से लड़ाई वाली वो आ रही है, मतलब ये खुश हो रही है, हमें लग रहा है लड़ाई, लेकिन ये कुछ कहने की कोशिश कर रही है जो कि हमें समझ में नहीं आता है। रात को लड़ भिड़ के सारे जाते हैं सो और सुबह उठते हैं जल्दी से। मम्मी उठ गई थी 5 बजे और मम्मी ने मुझसे पहले उठ के बाहर का गेट गैलरी वगैरह सारा कुछ धो दिया था, क्योंकि आज है रामनवमी और आज का कन्या पूजन का टाइम है, जो शुभ मुहूर्त है वो सिर्फ 10 बजे तक है। तो रात को बेटी ने थोड़ा लेट कर दिया था सोने में, तो सुबह मेरी आंख नहीं खुली तो मम्मी मुझे बिना उठाए बाहर चली गई थी और बाहर का सारा काम करके आ गई थी। जब अंदर आई तो मुझे पता चला कि 5:30 बज चुके हैं। तो मैंने भी फटाफट से पूरे घर में झाड़ू निकाली और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया, क्योंकि भाई कन्या पूजन है तो घर को साफ़ सुथरा रखना। और वैसे भी डेली भी होता ही है, डेली रूटीन का ही काम है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। मम्मी नहा धो के आ जाती है और हलवा बनाने स्टार्ट कर देती है। माता रानी का भोग हमारे घर में मम्मी बनाती है, क्योंकि पूजा का जो भोग होता है मम्मी अपने हाथ से बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। वैसे मैं भी बना देती हूँ कभी कभी। तब तक मम्मी ने मुझे बोला था कि तू नहा के आ जा, तेरे को नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आके तू सब्जी और पूरी बना देना, तो हमारा जो काम है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। आपको ये साड़ी सेम लग रही होगी, लेकिन ये सेम नहीं है। ये पिंक है, वो थोड़ी सी रेड थी जो मैंने कुछ दिन पहले पहनी थी। वो वाली साड़ी मुझे होली पे आई थी घर से, मतलब पहले आई थी तो मैंने अब पहनी थी उसको। और ये वाली साड़ी मेरे को करवा चौथ पे आई थी, फर्स्ट करवा चौथ पे मेरी मम्मी जी ने दी थी, घर से आई थी। तो इसका ब्लाउज मुझे मिला नहीं था, तो मैंने इसके साथ वेयर किया है अपना ये रेडीमेड, और जो कि है ये एल साइज़ में। पहले मैं XXL, XXL तक पहुंच गई थी, तो अब ये एल साइज़ का ब्लाउज़ है जो इसके साथ फिट हो गया है। मैच भी कर रहा था, तो जल्दी से सुबह की जल्दी थी तो मैं ढूंढ नहीं पाई इसका ब्लाउज़, तो मैंने सोचा चलो रेडीमेड ही वेयर कर लेते हैं, जो कि इसके साथ अच्छे से जा रहा था। नहा धो के रेडी होके मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। आके सबसे पहले सब्जी छौंकी थी, सब्जी बनाई है मैंने आलू गोभी मटर की, और सब्जी बन के हो चुकी है मेरी तैयार। इसको ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने दूसरे चूल्हे पर, और एक तरफ हलवा आपने देखा ही था माता जी ने बना दिया था। हलवा चने का भोग माता रानी को लगता है, तो मम्मी ने सबसे पहले वही बना दिया था। सब्जी बन गई था, हलवा बन गया था, फिर मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि भाई आज हमें जल्दी कन्या पूजन करना है, अगर लेट हो जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, सुबह उठे और फिर काम भी लेट हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपको मेरी ये वाली साड़ी लुक कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को हाइप ज़रूर दे दीजिएगा गाइज़, क्योंकि अगर हाइप दे देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हाँ मेरी वीडियो पर इतने सारे हाइप आए हैं। सो उसके बाद मैंने लगा लिया है यहाँ पर आटा, और पूरी का आटा लगाने में पूरा का पूरा जो कलाई है वो दुख जाती है, क्योंकि पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट लगाया जाता है। लास्ट में मैंने अपनी जो सब्जी है उसको धनिया से गार्निश कर दिया है, और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा के दूसरी तरफ अपना जो फूड पेपर है वो निकाल के रख लिया है मैंने पूरियाँ निकालने के लिए, क्योंकि पूरी में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ये उसको बहुत अच्छे से सोक कर लेता है। तो एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता है आपके पेट में, इसलिए आप भी अगर यूज़ करें तो ये फूड पेपर ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आपके बच्चों को भी भाई खाना वगैरह तो हम सभी बनाते हैं, पूरी तेल वगैरह तो सबको नुकसान ही देता है, एक्सेस तेल जो होता है। यहाँ मम्मी ने निकाली है अपना परोसा अठावड़ी, जो माता रानी को भोग लगाएंगे और उसके बाद जाएगा वो गाय को। तो यहाँ पे मम्मी की पहले परोसा निकाल दिया था, मम्मी ने ही निकाल दिया था, मैंने तो सिर्फ पूरी बनाई थी, क्योंकि पूजा के काम में मैं थोड़ा सा मतलब कच्ची हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से पूजा का काम करना आता नहीं है। तो मम्मी को देख देख के मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मम्मी करती है वैसे वैसे आगे मैं करूँगी। अभी मम्मी है, हमारी मम्मी करेंगी, तो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी के ऊपर है अभी कि मम्मी करेंगी। मैं आई हूँ दोबारा से पूजा करने के लिए, तब तक मम्मी ने कहा कि मैं तेरी बागडोर संभालती हूँ, तेरी पूरियाँ मैं निकाल देती, तू जाके पूजा कर ले, क्योंकि फिर कन्या बैठ जाएंगी तो उसके बाद तुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और फिर भूल भुलावा सा हो जाता है, क्योंकि अगर कन्या खा लेती हैं तो हमको लगता है कि पूजा हो गई। तो मम्मी ने मुझे बीच में भेज दिया था, और मैंने यहाँ पे आके अपनी पूजा कर ली थी, और उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मम्मी लेने गई थी कन्या। और गाँव में भाई
कन्या मिल भी जाती हैं, लेकिन सिटी में तो बहुत ही बुरा हाल है कन्याओं का, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। मम्मी गई थी बाहर तो मम्मी को बहुत सारी कन्याएं मिल गई थी, लांगुरा भी मिल गए थे साथ में। और पता है इनके साथ तो ये हो रहा है जैसे हमारे साथ बचपन में होता था, एक के यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे तैयार बैठे हैं आने के लिए। तो पहले ही 2-3 आ गई थी, एक दीदी आ गई थी, फिर एक भैया आ गए थे, वो भी लेके गए थे। तो पहले से ही रेडी थे कि भाई जल्दी जल्दी खा लो, हम तुम्हें लेके चलेंगे साथ। तो यहाँ बच्चे बड़े खुश होते हैं आज के दिन। आप देख सकते हो यहाँ पे दीदी बैठी हुई है, वो इन्हें ले जाने के लिए आई थी कि भाई पहले कम खाना और वहाँ पे जाके भी खाना है। तो ये किस किस के साथ होता था बचपन में गाइस बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ तो हुआ था कई बार, मतलब कई बार के, जब तक मैं कन्या में जाती थी तब तक तो होता था। हमने यहाँ पर सबकी प्लेट लगा दी थी, सबको खाना दे दिया था अच्छे से। मम्मी ने सबके तिलक लगा दिया था और मैंने सबको बढ़िया से खाना पीना खिला के कर दिया था टन। तो यहाँ पर दीदी बोल रही थी अरे भैया इतना मत खाओ, आगे जाके भी तुम्हें खाना है। तो क्योंकि वो पहले सबसे पहले हमारे ही आए थे, हमारे यहाँ पे लगभग 8:30-9 बजे के आसपास हमने अपनी कन्या जो है पूजन कर दिया था। फिर उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने भी जाके सबके पैर छुए हैं, सबको भेंट दी है और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया था मैंने भी। और मम्मी ने भी यहाँ पे पूरा तरीके से अपना सहयोग दिया कन्या पूजन में, क्योंकि जब हम कोई काम मिल बांट के करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है और साथ में हमें ये नहीं लगता कि भाई कुछ रह तो नहीं गया है। तो मम्मी ने यहाँ पूरी तरीके से मुझे, क्योंकि आज मेरी बेटी भी कन्या में ही बैठी है वहाँ पर, और वो बड़ी खुश थी भाई कन्या जीवने में, कि उसको लग रहा था कि आज तो पता ही नहीं क्या हो गए थे सारे बच्चे आए। आप सामने देखोगे जो एक बेटी लाली है उसकी गोदी में बैठी हुई है वो, ये अब यहाँ पे रह गई है। तो इसको भी साथ में लेके चले गए थे कि बोला कि हमारी सबसे छोटी कन्या है, हम इसको लेके जा रहे हैं। तो मम्मी कहा ठीक है ले जाओ, और सब मम्मी भी साथ में गई थी। तो सब चले जाते हैं। मैंने अपना जो गिलास वगैरह थे सबको कर लिया है कलेक्ट, क्योंकि मम्मी गई थी कन्या विदा करने। और फिर मैं अपना जल का लोटा देने जाती हूँ सूर्य देव को, क्योंकि भाई वो रह गया था पूजा करते टाइम, क्योंकि इतनी हड़बड़ी हो जाती है हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा कौन सा काम हो गया कौन सा रह गया है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको अब मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही थी। मुझे तो काफ़ी अच्छा वाला मतलब फ्लॉन्ट करने का मन कर रहा था, जो होता है कभी कभी, क्योंकि जब मोटे हो जाते हैं बहुत तो भाई अपने आप को पता है कि कैसा शरीर हो जाता है, ना उठ सकते ना बैठ सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी और मम्मी के लिए पूरियाँ सेक लिया, क्योंकि मम्मी उन्हें विदा करने गई थी और साथ में मेरी बेटी भी गई थी, तो मम्मी को थोड़ा लग रहा था टाइम। तो मैंने सोचा मैं अपनी और मम्मी के लिए गरम गरम पूरी बना लेते हैं, क्योंकि भाई बीच में बना के मैंने रख दिया था काफ़ी सारा खाना। मैंने कहा जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बना लेंगे। तो मुझे बाद में मैंने एक्स्ट्रा भी रख के दिया था खाना। तो मैं कहा जो बच्चे जा रहे थे जिनके पास थाली प्लेट थी, मैंने उनमें पीछे से और एक्स्ट्रा खाना रख के दिया था, क्योंकि खाली प्लेट नहीं देनी चाहिए। बाद में मैंने अपने घर का काम समेटा है। मम्मी अभी तक मेरी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा अपने किचन को ही समेट लेती हूँ, क्योंकि भाई आज एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आप समझ सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। फिर मैंने अपनी रूटीन में 2 खीरे काटे हैं और अपना और मम्मी का प्लेट लगा लिया है। यहाँ पे मैंने बनाई थी आज आलू गोभी मटर की सब्जी, साथ में हलवा पूरी और खीरा। मैंने आपको बताया कि अगर खाना खाओ तो उससे पहले भरपेट खा लो खीरा, तो आपको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मम्मी बैठ गई और मम्मी के पास ही मैं खाना खाने वाली हूँ बैठ के। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि भाई आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बाकी ख्याल रखिएगा अपना, मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।